वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थ्योरी क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको बताया था कि अगला क्लास जो लेके आने वाले हैं वो प्रैक्टिस सेट यानी मॉडल सेट के तौर पे आप लोगों के सामने अभी लेके आया हूँ। ये मॉडल सेट है। मॉडल सेट आप लोगों का वन है जिसके अंदर 100 क्वेश्चन होंगे और इसी के अंदर 100 क्वेश्चन के अंदर आपको क्या क्या देखने के लिए, और ये मॉडल सेट किसके लिए है, तो ये जो मॉडल सेट आपका हो जाएगा तो ये आपका पीटी एग्जाम के लिए। कौन सा एग्जाम के लिए? पीटी यानी प्राइमरी टेस्ट के लिए है, जिसमें 100 नंबर का है। वाइस जमा आपका 15 नंबर का रहेगा। उसके बाद जिद हो गया आपका, जिद आजाद 10 नंबर का हो गया। और उसके बाद आप ले लीजिए जिन्स यानी तजकीर तानीस जो 15 नंबर का हो जाएगा। फिर उर्दू तर्जमा है, फिर हिंदी तर्जमा है 10-10 नंबर का। 15 नंबर का उर्दू से हिंदी शब्दावली है। उसके बाद जाके हिंदी से उर्दू, ये भी 15 नंबर का शब्दावली है। उसके बाद आखिरी में जो ऐड किया गया है वो 10 नंबर का जीके भी ऐड किया गया, जो सामान्य ज्ञान के तौर पे बोला गया। तो अकॉर्डिंग टू पीटी एग्जाम के अकॉर्डिंग यहाँ पे अभी 100 नंबर लेके आया गया क्वेश्चन, जिसका अभी हम लोगों को प्रैक्टिस करना है। तो आप लोग अपना भी आंसर अपने मन से काउंटिंग करके रखना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि मेरा कितना मतलब कि नंबर स्क्वायर खड़ा हो रहा है ये 100 नंबर का टेस्ट लगाने के बाद। तो टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए बगैर किसी देरी का हम लोग शुरू करते हैं। और ये आपका आ गया जाके पहला क्वेश्चन वाहिद जमा से ही शुरू हुआ है। तो पहले का यहाँ पे वाहिद जमा पूछा जा रहा। तो सबसे पहले देखिए वाहिद जमा के बारे में थोड़ा सी हम बता देते हैं कि देखिए ये जो वाहिद जमा जो आता है वो तादाद के अंदर आता है। तादाद एक टॉपिक है जो इसम के अंदर आता है, ठीक है, जो गिनती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो गिनती के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो आपका तादाद के अंदर आता है। इसी तादाद को आपको दो ग्रुप में बांट दिया गया। एक ग्रुप का नाम वाहिद है, दूसरे का नाम जमा है, ठीक है। और वाहिद के माने होता है एक, यानी कि जिस चीज को हम गिन पा रहे हैं और वो चीज एक है तो उसको हम वाहिद बोलेंगे। और जिस चीज को हम गिन पा रहे हैं वो एक से ज्यादा है तो उसको हम जमा के कैटेगरी के अंदर रखेंगे, एक से ज्यादा, ठीक है। तो एक से ज्यादा के अंदर जो हम रखेंगे वो जमा के कैटेगरी के अंदर रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका तादाद। ये टॉपिक तादाद के अंदर आता है। तादाद के माने गिनती, और गिनती को मतलब कि ये इसम के पार्ट ही है। वाहिद आ गया, जमा आ गया। स्टार्टिंग हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि किताब की जमा क्या होगी। तो किताब की जमा क्या हो जाती है? तो कुतुब हो जाती है। किताब की जमा क्या होती है? कुतुब होती है। उसके बाद दूसरा सवाल है कि उम्मत की जमा क्या है। तो उम्मत की जमा पूछा जा रहा है। तो उम्मत की जमा क्या होती है? उमम होती है। उम्मत की जमा क्या हो जाती है? उमम हो जाती है। उम्मत की जमा उमम। किताब की जमा क्या हो जाती है? किताब की जमा कुतुब होती है और उम्मत की जमा उमम होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए फर्ज। फर्ज की जमा क्या होगी? फर्ज की जमा फ्राइज हो जाएगी। उसके बाद अकवाम की वाहिद। अब ये वाहिद पूछ रहा है, इसका मतलब है कि ये जमा है और इसका वाहिद बताना है। तो वाहिद क्या हो जाएगा? अकवाम, यानी कौम की जमा जो होती है वो अकवाम होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर का आप देखिए, 5 नंबर में है कि असनाफ की वाहिद क्या हो जाएगा। तो असनाफ ये भी आपका क्या है? जमा है, ठीक है। और इसका वाहिद पूछ रहा है तो ये सनफ की जमा होती है, असनाफ होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आप अपना स्क्वायर भी काउंटिंग करते जाइएगा। उसके बाद जाके आपका सजर। सजर की जमा पूछा जा रहा है, इसका मतलब है कि ये वाहिद है और यानी एक चीज है। जब एक को रहेगा तो सजर, एक दरख्त रहेगा तो उसको हम सजर कह सकते हैं। एक से ज्यादा रहेगा तो उसको हम अज़जार कहेंगे, ठीक है। सजर की जमा क्या हो जाती है? अज़जार हो जाती है। उसके बाद 7 नंबर का देखिए यहाँ पे कि अजमना। अजमना जमा है तो इसका मतलब है कि जमा है। यहाँ पे तो बोल ही दिया गया अजमना जमा है, तो इसका मतलब है कि इसका वाहिद पूछ रहा। वाहिद क्या हो जाएगा? तो ये किसका है? ये जमाना का है। अजमाना किसका? ये जमा है तो जमाना का है। किसका है? जमाना का। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 8 नंबर में है। 8 नंबर के अंदर आपका हो गया जाके की जमा पूछा जा रही है। तो की जमा हो जाएगी उमम। की जमा क्या हो जाएगी? उमम हो जाएगी। उसके बाद देखिए 9 नंबर का है ताज की जमा क्या हो जाएगी। ताज की जमा क्या होती है? तीजान होती है। क्या होती है? तीजान। ताज की जमा तीजान। उमम की जमा उमम, और ताज की जमा तीजान। चलिए 10 नंबर का देखिए यहाँ पे रेसाला। रेसाला की जमा क्या हो जाएगी, है ना। इसका जमा पूछा जा रहा है, इसका मतलब है कि ये वाहिद है। अब इसका जमा पूछना है तो रेसाला का क्या हो जाएगा? रसायल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रसायल। आशिक की जमा पूछा जा रहा है, इसका मतलब है कि ये वाहिद है। आशिक की जमा क्या हो जाएगी? अस्साक। आशिक की जमा अस्साक, है ना। रसाला की जमा रसायल, आशिक की जमा अस्साक, है ना। ताज की जमा तीजान हो जाएगी, है ना। चलिए आगे यहाँ पे 12 नंबर का है कि जिक्र की जमा क्या होगी। तो जिक्र की जमा अजकार हो जाएगा। जिक्र की जमा अजकार। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा।
जिक्र की जमा अजकाल। उसके बाद देखिए 13 नंबर पे है शकल की जमा क्या हो जाएगी, तो शकल की जमा क्या हो जाएगी, शकल की जमा क्या होगी, अस्काल। शकल की जमा अशकाल, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए 14 में बुलंद की जमा क्या हो जाएगी, तो बुलंद की जमा क्या हो जाएगी, बलाद हो जाएगी, बुलंद की जमा बलाद हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद है 15 नंबर का लास्ट है, ये वाही जमा का आपका लास्ट क्वेश्चन है। जमीर की जमा पूछा जा रहा है, तो जमीर की जमा क्या हो जाएगी, जमीर की जमा हो जाएगी जमायर, जमीर की जमा जमायर हो जाएगी, जमायर। ठीक है। अब यहाँ पे से तजकीर हुए तानिस से आता है, और ये जींस के ये भी है, तो ये जींस भी जो आ जाता है आपका, चलिए पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। ये जींस भी जो आ जाता है ये आपका आता है इसम के अंदर ही आता है। ठीक है। और ये जिन्स जो होता है यानी जिस लफ्ज से नर और मादा जात का इल्म होता है, नर और मादा जात का, तो उसको हम लोग जिन्स कहते हैं। ठीक है। और इसके दो अकसाम होते हैं, एक का नाम तज़कीर है, ठीक है, और दूसरे का नाम क्या हो जाएगा, तानिस है। एक का नाम तज़कीर, दूसरे का नाम तानिस है। अब ये तज़कीर को एक नाम और से जाना जाता है जिसको कहा जाता है मुज़क्कर। क्या कहा जाता है, मुज़क्कर कहा जाता है। और इस तानिस को एक नाम और से जाना जाता है जिसको कहा जाता है मुअन्नस। ठीक है। क्या कहा जाता है, मुअन्नस कहा जाता है। तो ये भी चीज़ याद रखना। अब ये जो आपका है मुज़क्कर है, तो मुज़क्कर मतलब नर, नर यानी कि लड़का, मादा जात के नर जात के बारे में बात हो रही है, और ये आपका मादा से कनेक्शन रखता है। ठीक है। मुअन्नस तानिस ये जो मादा से रिलेटेड है। ठीक है। तो अब यानी कि जो लड़की का कैटेगरी होगा वो आपका तानिस मुअन्नस के कैटेगरी में, मादा के कैटेगरी में जाएगा, और जो लड़का का कैटेगरी आएगा वो नर यानी कि मुज़क्कर तज़कीर के कैटेगरी में जाएगा। ठीक है। तज़कीर का दूसरा नाम मुज़क्कर है, तानिस का मुअन्नस भी है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे से सवाल सॉल्व करते हैं। 16 नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है शायर की तानिस क्या हो जाएगी, तो इसका मतलब ये शायर जो ये क्या आपका तज़कीर है, क्या है, तज़कीर है। तो यहाँ पे तानिस पूछा जा रहा है, तो शायर का क्या बनेगा, शायरा, तो ये आपका तानिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे अब हम लोग 17 नंबर का देख लेते हैं। तो 17 नंबर का क्या दिया हुआ है, सलम्हा, सलम्हा का तज़कीर क्या होगा, तो सलम्हा का तज़कीर हो जाएगा सलमा, क्या हो जाएगा, सलमा, ऑप्शन नंबर एक सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद लालच का, अब यहाँ पे जिन्स पूछ रहा है, लालच का जिन्स क्या होगा, तज़कीर है या तानिस है, तानिस है या तज़कीर है, इसमें से क्या हो जाएगा, तो लालच आपका क्या बनेगा। चलिए तो लालच आपका बनेगा ऑप्शन नंबर एक आपका यानी तानिस बन जाएगा। ठीक है। तानिस है, लालच क्या है, तानिस है। उसके बाद देखिए 19 नंबर का हिजाब, तो हिजाब क्या है, हिजाब की जिन्स बताना है, तज़कीर है या तानिस है, तो हिजाब आपका क्या है, हिजाब आपका तज़कीर है, क्या है, तज़कीर है, हिजाब क्या है, तज़कीर है ना। सलम्हा का तज़कीर क्या बनेगा, सलमा बनेगा। लालच आपका तानिस है, हिजाब आपका क्या है, तज़कीर है, हिजाब तज़कीर है। चलिए अब 20 नंबर का देख लेते हैं। 20 नंबर में क्या कह रहा, दीमक, दीमक की जिन्स क्या होगी, तो दीमक का जिन्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका एक, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका तानिस हो जाएगा। ठीक है। दीमक जो होता है तानिस होता है। उसके बाद तल्लाक, तल्लाक का जिन्स क्या हो जाएगा, तल्लाक तज़कीर है या तानिस है, ये देखिए आपका जिन्स है आम, ये कोई नहीं, कोई अकसाम नहीं है। ठीक है। हाँ ये तज़कीर और तानिस के अकसाम दो आते हैं, जिसका एक हकीकी नाम रहता है, दूसरा गैर हकीकी रहते हैं। ठीक है। लेकिन ये जिन्स आम यहाँ पे से आपको इसमें नहीं डालना है। आप मेन आपको जिन्स के दो ही अकसाम मानना, एक तज़कीर है, दूसरा तानिस है। तो तलाक के बारे में पूछा जा रहा है, तलाक जो आपका क्या तज़कीर है या तानिस है, ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 21 का, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तानिस है, क्या है, तानिस है। उसके बाद तावीज़ की जिन्स क्या हो जाएगी, तावीज़ की जिन्स क्या हो जाएगी, तानिस है या तज़कीर है, तो तावीज़ की जिन्स जो हो जाएगी वो तज़कीर है, क्या है, तज़कीर है, क्या है, तज़कीर है, तज़कीर। उसके बाद जाके देखिए आपका 23 नंबर का सवाल क्या कह रहा है। 23 नंबर के सवाल में जनाजे की जिन्स क्या होगी, तो जनाजे के जिन्स के बारे में पूछा जा रहा है कि जनाजे की जिन्स क्या है, तो जनाजे जो है आपका क्या है, तज़कीर है, क्या है, तज़कीर है। ठीक है। ऑप्शन नंबर एक आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद निकाह की जिन्स पूछा जा रहा है, तो निकाह क्या है, ये तज़कीर है या तानिस है, तज़कीर या तानिस है निकाह, सवाल नंबर 24 क्या हो जाएगा। चलिए निकाह भी आपका तज़कीर है, क्या है, तज़कीर है, निकाह क्या बन जाएगा आपका, तज़कीर है। चलिए 25 नंबर का आप देखते हैं, हम यहाँ पे जिन्स के बारे में पूछा जा रहा है। 25 नंबर जोजा, तो जोजा के तज़कीर क्या होगा, जोजा यानी बीबी को कहा जाता है ना, तो ये इसका तज़कीर बनेगा आपका जन, जोज, है ना, जोजा का क्या बनेगा, जोजा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। मौलिम की तानिस क्या हो जाएगा, ठीक है, तो मौलिम की तानिस क्या बनेगा, मौलिमा, क्या बनेगा, मौलिमा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा।
मुअल्लिम का क्या बनेगा, मुअल्लिमा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। उसके बाद देखिए चलिए महबूब, तो महबूब की तानीस क्या हो जाएगा, तो महबूब की तानीस जो हो जाएगा वो आपका महबूबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महबूबा। उसके बाद देखिए गुलाब का जिन्स क्या हो जाएगा, तो गुलाब की जिन्स बताइए, तो गुलाब की जिन्स क्या हो जाएगी, तानीस है या तज़कीर है। 28 नंबर, चलिए ये आपका गुलाब तज़कीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तज़कीर। गुलाब क्या है, तज़कीर है। गुलाब जो लफ्ज़ है ये तज़कीर है। कौन सा लफ्ज़ है, तज़कीर लफ्ज़। उसके बाद बुलबुल, बुलबुल आपका क्या है, तज़कीर है या तानीस है, तो बुलबुल भी आपका क्या है, तज़कीर है। क्या है, तज़कीर है। उसके बाद तर्ज, तर्ज की जिन्स क्या हो जाएगी, तो तर्ज आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा, बताइए, ये आपका तानिस बन जाएगा। ठीक है, तर्ज आपका क्या है, कौन सा जिन्स है, तानिस है। तर्ज तानिस है। तो ये आपका 15 गो जो आपका वाहिद जमा था, 15 गो आपका जिन्स आ गया। अब यहाँ पे से हम लोग आते हैं अगला इस पे टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है अजदाद। तो ये जो अजदाद है ना, एक पॉइंट याद ये रखना कि ये जिद की जमा अजदाद होती है। इसके माने क्या हो जाता, उल्टा हो जाता। क्या हो जाता, उल्टा होता। और इसी का एक नाम और है जिसको कहा जाता है मुज्जाद। क्या कहा जाता, मुज्जाद कहा जाता। ठीक है, तो कभी कभी अजदाद न करके यही दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको याद रखना कि ये सारा चीज एक ही है, या जिद दे दिया जाए या उल्टा, या मुज्जाद या अजदाद दे दिया जाए, एक ही बात है। ठीक है, चलिए 31 नंबर के यहाँ इंसान की जिद क्या हो जाएगी, तो इंसान की जिद क्या होती है, हैवान होती है। क्या होती है, हैवान। इंसान की जिद हैवान। असबात, असबात का जिद क्या हो जाएगा, तो असबात का जिद जो हो जाएगा वो मनफी, मनफी ने नफी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नफी। ऑप्शन नंबर बी। मनफी का अगर देखा जाए तो ये मस्बत हो जाएगा, यानी ये निगेटिव है, यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अकलियत का जिद क्या हो जाएगा, अकलियत का जिद, तो अकलियत का जिद बनेगा अक्सरियत। अकलियत का क्या बनेगा, अक्सरियत। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना। इस्लाफ, असलाफ की जिद क्या बनेगा, असलाफ का जिद खिलाफ बनेगा। क्या बनेगा, अखलाफ, इखलाफ। क्या बनेगा, इखलाफ। तो इस्लाफ का जिद क्या बनेगा, इखलाफ। ऑप्शन नंबर एक आपका सही हो जाएगा। उसके बाद ताखिर, ताखिर का क्या बन जाएगा, ताखिर का जिद क्या होगा, ताखिर का जिद जो है वो ताजिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ताजिल। क्या हो जाएगा, ताजिल। उसके बाद जाकर मुत्तहद की जिद क्या होगा, मुत्तहद का जिद क्या हो जाएगा, तो मुत्तहद का जिद क्या हो जाएगा, गैर मुत्तहद या बिखराव क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, है ना। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा आपका मुत्तहद का जिद। ठीक है, मुंतसर, है ना, मुंतसर आपका हो जाएगा मुत्तहद का। चलिए आगे चलिए, 37 नंबर का अजल, अजल की जिद क्या होगी, अजल का जिद क्या हो जाएगा, अजल का जिद अबद होगा। क्या होगा, अबद, अबद हो जाएगा। तो ये अबद, ये अजल का जिद नहीं, ये अजल का जिद आपका अबद हो जाएगा। ये अबद के माने क्या हो जाता है, माने आपका होता है हमेशा। अबद के माने आपका हमेशा हो जाएगा। ठीक है, और ये ऐन से जो अबद होता है इसका मतलब आका होता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आगाज, तो आगाज का आप जानते हैं कि उल्टा क्या हो जाएगा, अंजाम हो जाएगा। ठीक है, अंजाम, आगाज से तो अंजाम से। चलिए इब्तिदा, इब्तिदा का जिद क्या हो जाएगा, सॉरी, हाँ इब्तिदा, इब्तिदा का जिद क्या हो जाएगा। चलिए इसका आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जवाब देना। एक दो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ेंगे। इब्तिदा का जिद, इब्तिदा का जिद आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। सवाल नंबर 38 का। चलिए अमानत, अमानत की जिद क्या है, अमानत का, अमानत का खयानत। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। बिहार की जिद क्या हो जाएगी, बिहार का जिद, बिहार का क्या होगा, बड़। बिहार का क्या बनेगा, बड़। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पे से आपका जो ये था वाइज जमा जिन था अदा था वो खत्म हो गया। अब यहाँ पे से आपका आ रहा ट्रांसलेट के ऊपर यानी तर्जमा के ऊपर। तो यहाँ पे थोड़ा अटेंशन बना के रहना। ये देखें, चलिए
अब यहाँ पे सर इसको मुतरजिम करना है यानी तर्जमा करना है यहाँ पे, है ना। मैं एक माविन, है ना। तो माविन किसको कहा जाता है? सहायक को। माविन किसको कहा जाता है? सहायक को। उर्दू का उर्दू रहेगा मुतरजिम यानी कि अनुवादक, अनुवादक, है ना। तो मैं एक माविन यानी कि सहायक उर्दू अनुवादक हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे क्या, ये नायब, ये तो होगा नहीं, डिप्टी आ गया, इंग्लिश वर्ड आ गया। मैं एक सहायक उर्दू अनुवादक हूँ। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे उप लगा दिया गया जो आपका ना होगा, ठीक है। अब वही उप के लिए अगर इसका देखा जाए तो इसका नायब हो जाएगा, है ना। डिप्टी जिसको बोला जाता है, ये अंग्रेजी वर्ड है ना। ये डिप्टी जो हो गया ये अंग्रेजी वर्ड है और इसी को हिंदी में उप कहा जाता है और उर्दू में इसके लिए नायब इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए, और अनुवादक आपका यहाँ पे मुतरजिम, है ना। तो मैं एक माविन उर्दू मुतरजिम हूँ, मैं एक सहायक उर्दू अनुवादक हूँ। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, बिहार में शराब पीना एक जुर्म है। तो बिहार में शराब पीना, है ना। तो बिहार में शराब पीना, है ना। बिहार में शराब बंद है, तो नहीं। बिहार में शराब पीना, ये तो नहीं हुआ। बिहार में शराब पीना, है ना। यहाँ पे एक लानत, ये तो उर्दू में चला गया। बिहार में शराब पीना एक अपराध है। जुर्म का होता है जाके अपराध। अपराध किसको कहा जाता है? जुर्म को, यानी क्राइम जो होता है, ठीक है, अपराध कहा जाता है। तो मैं बिहार में शराब पीना एक अपराध है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। देखिए, उर्दू को ट्रांसलेट करने के लिए मैंने बताया था आप लोगों को इससे पहले वाली क्लास में कि जैसे है वैसे ही आपको सीधे सीधे उतारना, कोई चेंजिंग नहीं करना। सिर्फ वर्ड का हेर फेर होता है कि अगर जो वर्ड आपका अदर लैंग्वेज का है तो उसको एक्सचेंज करना रहता है, बाकी और कुछ नहीं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे बिहार है तो बिहार हुआ, में तो में ही रहा, शराब है तो शराब, पीना का पीने रह गया, एक का एक रह गया। अब जुर्म का हिंदी होता अपराध, तो अपराध हो गया, है का तो है ही हो गया। तो बिहार में शराब पीना एक अपराध है, इसलिए ये आपका बन जाएगा। तो इस तरीका से आपको करना है, लेकिन इसको सही करने के लिए आपको उसका जो है वर्ड आपको पता होना चाहिए, शब्दावली आपका मजबूत होना चाहिए, किसको कहा जाता है। चलिए देखिए, उर्दू डायरेक्टेड, है ना, डायरेक्टोरेट के जरिया उर्दू के फरोग का काम हो रहा है। तो ये तो अंग्रेजी वर्ड यहाँ तक इस्तेमाल कर दिया गया, तो कोई बात नहीं, अंग्रेजी तो आपको भी वही करना है ना। तो अंग्रेजी है, उर्दू में लिख दिया गया, लेकिन आपको इसका हिंदी पता होना चाहिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, है ना। डायरेक्टोरेटेड का मतलब क्या होता है? यानी कि निर्देशाय है। तो निर्दय उर्दू के निर्देशाय द्वारा, है ना, के जरिया उर्दू के फरोग, फरोग का मतलब क्या होता है? फरोग कहा जाता है एक तरीका से क्या बोलते हैं, विकास को। विकास, फरोग मतलब विकास को। तो बाकी उर्दू तो जानिए, जरिया का मतलब होता है के द्वारा, है ना, द्वारा। तो के द्वारा कहाँ है इसमें? जरिया तो आपका यहाँ पे उर्दू वर्ड लिख दिया गया। सबसे पहले अब इसको ये करना है कि इसको आखिर क्लियर कैसे करना है कि जल्दी से ये आ जाए। तो चलिए दूसरे सवाल पे हम लोग करेंगे, जहाँ पे कि पॉइंट को पकड़ना है। हो गया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो उर्दू, तो ये तो अंग्रेजी वर्ड हो गया, ये नहीं होगा, ये भी अंग्रेजी नहीं होगा। उर्दू निर्देशाय के तहत उर्दू का विस्तार हो रहा है, तो विस्तार नहीं, है ना। उर्दू निर्देशाय द्वारा उर्दू के विकास का काम हो रहा है, ये चलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अभी हम लोग 43 नंबर सवाल पे पहुंच गए हैं। अभी हम लोग के पास लगभग 57 क्वेश्चन, अभी 56-57 क्वेश्चन और बचा हुआ। बच्चों को उर्दू जबान की तालीम ज़रूरी है। तो बच्चों का तो क्या रहेगा? बच्चों ही रहेगा, को का ये रहेगा, उर्दू का उर्दू जबान। अब ये जबान का आपको पता होना चाहिए कि हिंदी क्या होता है, भाषा। तो अब इसी पे ध्यान दो कि भाषा कहाँ लिखा हुआ था। देखिए भाषा के जगह पे यहाँ जुबान आया, इन्हें होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दे दिया, तो यहाँ इसमें है ये नहीं, जबान है ये नहीं, तो ये आपका ये हो गया। बच्चों को उर्दू भाषा की शिक्षा अवश्य दें, है ना। तो ये भाषा आ गया। अब या तो ये होगा या तो ये होगा। आगे देखिए कि तालीम, तो यहाँ पे तालीम है, तो तालीम बोला जाता है शिक्षा को। तो तालीम शिक्षा को कहा जाता, तो क्या इसमें शिक्षा आया? नहीं आया, तो ये तो खत्म हो गया। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन को छाटिए, और यानी कि आपको वर्ड पावर आपके पास आ जाना चाहिए, आपका बन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 45 नंबर पे।
तो 45 नंबर पे यहाँ पे बोला गया है कि 15 अगस्त 1947 को मुल्क आज़ाद हुआ। तो 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त को अगस्त रहेगा, 1947 में कोई चेंजिंग नहीं, को मुल्क का मतलब क्या हो जाएगा, देश। ठीक है। अब दूसरा है कि आज़ाद, तो आज़ाद का आपका क्या होता है, स्वतंत्र होता है ना। तो देश, पहले देश देखिए, तो देश स्वतंत्र, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे देश स्वतंत्र है ना, यहाँ गणतंत्र है, यहाँ आज़ाद लिखा हुआ, यहाँ स्वतंत्रता लिखा हुआ, यहाँ पे मुल्क ही दे दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यही हो गया कि 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ था। तो 15 अगस्त 1947 को मुल्क यानी देश मुल्क आज़ाद हुआ था, यानी यहाँ स्वतंत्र हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। चलिए आगे 46 में है कि हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान में तो ये तो मान लिया भारतीय है ना, कोई दिक्कत नहीं, हिंदुस्तान भी लिख सकते हैं, लेकिन मीनिंग है जब वहाँ पे आ गया तो आगे दे सफाई, सफाई मुहिम, सफाई मुहिम। तो सफाई मुहिम किसको कहा जाता है, तो सफाई मुहिम का मतलब हो गया स्वच्छता अभियान। क्या होता है, स्वच्छता अभियान। ठीक है, तो अभियान, तो स्वच्छता अभियान कहाँ है, स्वच्छता अभियान यहाँ, ये आंदोलन ही नहीं हुआ है ना। तो यहाँ पे दिया सफाई अभियान, नहीं है सफाई अभियान नहीं, तो ये आपका सही जवाब आ गया कि भारत में स्वच्छता अभियान जारी है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। इस तरीका से आप छांट सकते हैं, उसको बना सकते हैं, किस तरीका से क्वेश्चन को हम मतलब आसान तरीके से उसको जल्दी से सॉल्व भी कर दे और गलत भी ना हुए। एक पॉइंट को पकड़ लेना, वहां पे से आपका आ जाएगा, लेकिन मेन है कि आपको इसके लिए वर्ड पावर मजबूत होना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिए हम लोगों को यहाँ पे अतफाल मजदूर, तो अतफाल मजदूर किसको कहा जाता, तो अतफाल मजदूर कहा जाता, बाल श्रम को कहा जाता। किसको कहा जाता, बाल श्रम को। तो बाल श्रम कहाँ लिखा हुआ है, इसमें तो बाल श्रम नहीं है, ही नहीं होगा, बाल मजदूरी लिखा हुआ नहीं हुआ है ना, बच्चों से काम करवाना नहीं, ये बाल श्रम यहाँ लिखा हुआ। बाल श्रम में एक दंडनीय अपराध है। तो ऑप्शन नंबर, यानी कि पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, एक एक पॉइंट से देख के हम लोग काम कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जल्दी भी हो काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बाल श्रम में एक दंडनीय अपराध है। लिखने के लिए तो बताइए, देखिए अतफाल मजदूरी का मतलब बाल श्रम, एक का एक ही हो गया। काबिल सजा का मतलब होता है दंडनीय, है ना, काबिल सजा, ये काबिल सजा का मतलब क्या हो जाता है, दंडनीय हो जाता है। ठीक है ना, दंडनीय। ठीक है, दंडनीय जो है आपका काबिल सजा का हो जाएगा, जुर्म का आपका अपराध हो जाएगा, ये बन के आपका आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 48 नंबर पे, 48 नंबर पे क्या कह रहा है कि जनाब नीतीश कुमार, है ना, तो जनाब को क्या कहा जाता है ना, श्री कहा जाता है। तो श्री देखिए किस में लगा हुआ, श्री यहाँ, यहाँ नहीं है, हटाओ इसको जी, यहाँ भी नहीं है, इसको हटा दो। अब देखिए नीतीश कुमार तो नाम है, तो नीतीश कुमार तो रहबे करेगा ना जी, नीतीश कुमार है ही है। उसके बाद देखिए बिहार के, तो बिहार तो बिहार ही रहेगा। हर दिल अजीज, तो अब हर दिल अजीज का होता, हर दिल अजीज को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रिय, लोकप्रिय। हर दिल अजीज यानी सभी के दिल में, तो इसका मतलब लोकप्रिय, क्या बन जाएगा, लोकप्रिय, लोकप्रिय, है ना, तो लोकप्रिय, प्रिय हो गया, लोकप्रिय, है ना। तो लोकप्रिय, तो लोकप्रिय तो इसमें है नहीं, ये भी नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा कि नीतीश कुमार बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री है। अब वजीर आला का तो वो तो मुख्यमंत्री हो ही गया, वैसे हटिए गया था तो उतना पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि वजीर आजम जो कहा जाता है वो मुख्यमंत्री को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 49 नंबर में देखते हैं कि 49 नंबर में क्या कह रहा है। 49 नंबर में ये कह रहा है कि 11 नवंबर, 11 नवंबर कुछ नहीं, 11 नवंबर तो रहे को यौम तालीम। तो यौम तालीम किसको कहा जाता है, यौम तालीम कहा जाता है शिक्षा दिवस को, शिक्षा दिवस। ठीक है, किसको कहा जाता है, शिक्षा दिवस को। अब शिक्षा दिवस को, अब शिक्षक दिवस शिक्षा दिवस को ढूंढिए, कहाँ है शिक्षा दिवस, शिक्षा दिवस यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये देखिए यौम तालीम दिया हुआ, हटाइए दोनों को, तालीम उर्दू लिखा हुआ हिंदी में ढूंढेंगे तो उर्दू कहे डाल दिया वहाँ पे, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ के तौर पर, ये के तौर पर क्या लिखा जाता है, के रूप में, है ना, के रूप में, के रूप में, के तौर पर रूप में।
तो कहाँ है, रूप में यहाँ है ना, ये शकल कह दे दिया, ये तो उर्दू वर्ड आ गया। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरीका से हम क्या कर सकते हैं, उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, करने में भी आसानी होगी। लेकिन मेन आपको क्या करना है, मेन जो वर्ड रहता है ना शब्दावली पे, उस पर आप पकड़ बना के रखिए, क्योंकि अलग से भी 10 नंबर 15 नंबर का वो शब्दावली आपका पूछेगा ही पूछेगा, तो उसको भी बनाकर ये रखना है। अब देखिए आगे है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये इसका हिंदी से उर्दू से हिंदी का। ट्रैफिक के तो ट्रैफिक तो अंग्रेजी वर्ड है, ट्रैफिक तो रहबे करेगा। ट्रैफिक अंग्रेजी वर्ड है, तो हिंदी में कर रहे हैं ना, तो आपको ट्रैफिक तो चाहिए नहीं जी, हटाइए। अब यहाँ पे यातायात, ट्रैफिक के लिए क्या होता है, यातायात, यातायात तो यही होगी, ऑप्शन नंबर एक ही हो, यातायात है ना। जाब्तो, तो जाब्तो मतलब कि, जाब्तो मतलब नियमों, है ना। अमल करना यानी अमल मतलब पालन, अमल मतलब पालन, तो पालन करे, है ना, यातायात के नियमों का पालन करे। ये आपका था जाके टोटल 50 नंबर सॉल्व हो गया। यानी कि अभी हम लोग जो है 50 रन बना चुके हैं, 50 रन और बनाना है सेंचुरी के लिए। चलिए अब यहाँ पे है हिंदी से उर्दू में तर्जमा, हिंदी से उर्दू में तर्जमा हम लोगों को अब यहाँ पे से करना है। देखिए प्रथम विश्व युद्ध, तो प्रथम विश्व युद्ध को क्या कहा जाता है ना, प्रथम विश्व युद्ध को क्या कहा जाता है, पहली जंग, है ना, अजीम, जंग अजीम कहा जाता है ना, है ना, जंग अजीम। तो जंग अजीम कहाँ है, यहाँ पे सिर्फ जंग ही है ना, यहाँ पे आलमी लड़ाई नहीं है, आलमी लड़ाई कहाँ से रहेगा, जंग अजीम यहाँ पे दुनिया की पहली जंग अजीम, क्या बोल सकते ना। तो ये तो हो गया जाके जंग अजीम का मतलब विश्व युद्ध हो गया, विश्व युद्ध का हो गया जाके, ठीक है ना, ये जंग अजीम हो गया। उसके बाद प्रथम यानी दुनिया की पहली एक तरीका से, है ना, तो 1914 से 18 में चली। ये जीके के अंदर भी याद रखना कि प्रथम विश्व युद्ध जो है यानी पहली जंगे आजिम कब तक चली थी, तो 14 से 18 तक चली थी, 1918 से 1918 तक, 1914 से 1918 तक चली थी, है ना। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं 51 पे, 51 हो गया, 52 के ऊपर चलते हैं, 52 नंबर का, है ना। चलिए 52 में ये कह रहा है कि अपराध, तो अभी अपराध का हमने ऊपर में भी बताया था कि बाबू जुर्म होता है, तो जुर्म आप ढूंढिए कहाँ है, जुर्म यहाँ भी, जुर्म यहाँ भी, जुर्म यहाँ पे, है ना, यहाँ पे कोई जवाब दोस्त नहीं है, तो इसको रहने दिया है। का एक कारण, तो एक कारण का मतलब, या कारण का मतलब क्या होता है, वजह, क्या जाता वजह, वजह देखिए यहाँ है ना, वजह है यहाँ पे नहीं, यहाँ तो सबब लिखा हुआ नहीं, ये सबब होते, सॉरी, कारण का, एक कारण का सबब होगा, सबब मेन आपका सबब हो जाएगा, सबब, ठीक है, जुर्म की एक, तो यहाँ तो इसमें सबब है नहीं, ये कैंसिल, यहाँ सबब है, जुर्म का एक सबब, एक सबब, ठीक है यहाँ तक। निर्धनता, है ना, निर्धनता, निर्धनता किसको कहा जाता है, यानी गुर्बत को कहा जाता है, गरीब को कहा जाता है, गुर्बत यानी गरीब को कहा जाता है। तो जेहालत, जेहालत का मतलब ये तो हो गई जाके मतलब कि, तो यहाँ पे क्या था, गुर्बत, तो ऑप्शन नंबर एक आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो जुर्म का एक सबब गुर्बत भी है, यानी अपराध का एक कारण जो है निर्धनता भी है, यानी कि गुर्बत भी है, गरीबी भी है। आगे यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के, तो अब भारत है तो हिंदुस्तान ढूंढिए, अच्छा तो हिंदुस्तान तो सब जाने, या हिंदुस्तान यहाँ भी है, हिंदुस्तान यहाँ भी है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, इससे नहीं पता चला। पहले राष्ट्रपति है, अब राष्ट्रपति को कहा जाता है, राष्ट्रपति को कहा जाता है, भारत के राष्ट्रपति को कहा जाता है सदर जमहूरिया, क्या कहा जाता है, जमहूरिया, सदर जमहूरिया कहा जाता है। तो सदर जमहूरिया आप देखिए कहाँ, पहले सदर अजीम नहीं, पहले वजीर आजम, वजीर आला, ये तो मुख्यमंत्री हो गया, है ना, गवर्नर नहीं, ये वजीरिया है ना, सदर जमहूरिया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदुस्तान के पहले सदर जमहूरिया है ना। तो राष्ट्रपति को क्या कहा जाता है उर्दू में, सदर जमहूरिया कहा जाता है।
उसके बाद है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। तो शिक्षा मंत्री को क्या कहा जाता है, अभी ऊपर ही बताया गया था, है ना, वजीर तालीम, है ना। तो वजीर तालीम, लेकिन यहाँ पे प्रथम की बात हुई है ना। तो वजीर तालीम, वजीर इल्म दिया हुआ, ये तो नहीं होगा। वजीर तालीम, वजीर तालीमी, तालीमी नहीं होगा, तालीम होगा, वजीर तालीम, है ना। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तान के, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के अव्वलीन, है ना, यानी प्रथम को वही अव्वल को, है ना, मिल गया यहाँ पे, अव्वलीन वजीर तालीम थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, सी का आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक प्रसिद्ध, तो प्रसिद्ध किसको कहा जाता है, मशहूर को। मशहूर कहाँ, मशहूर यहाँ भी, मशहूर यहाँ भी है, मशहूर यहाँ भी है। चलिए जी रहने दीजिए, अलीगढ़ यहाँ तो ठीक है। अब यहाँ पे विश्वविद्यालय का बात आ रहा है, तो विश्वविद्यालय को कहा जाता है जामा, है ना, जामा, जाम आ, है ना। तो यहाँ पे इदारा, ये कॉलेज नहीं आएगा, तो इसके लिए आपको ये करना है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक मशहूर जामा है ना। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद है कि 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान। तो संविधान को क्या कहा जाता है, आइन कहा जाता है, आइन कहा जाता है। लागू, लागू का मतलब नाफिज, ठीक है, नाफिज। तो अब देखिए आइन, नाफिज, आइन कहाँ है, यहाँ कानून है, नहीं ये हुआ। यहाँ भी क्या कानून लिखा, नहीं ये हुआ, इनमें से कोई नहीं, तो यही हो गया जाके। वैसे देख लिया 26 जनवरी 1950 में हमारा आइन नाफिज हुआ था, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये जन्मसिद्ध अधिकार एक ही शब्द है और इसको कहा जाता है जन्मसिद्ध अधिकार, यानी कि पैदाइश हक, है ना, जन्मसिद्ध यानी पैदाइश हक, पैदाइश, पैदाइशी, पैदाइशी हक, है ना। तो ये देखना पैदाइशी हक कहाँ लिखा हुआ, तो यहाँ पे साबित हक नहीं, मुतालिक हक नहीं, ये यहाँ पे स्वराज हमारा पैदाइश हक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। गांधी जी के नेतृत्व में, तो गांधी जी के नेतृत्व, नेतृत्व का मतलब क्या होता था, रहनुमाई, कयादत, एक ही बात है, में स्वतंत्र हुआ था, भारत स्वतंत्र हुआ था। तो हिंदुस्तान, है ना। तो पहले नेतृत्व का देख लीजिए, यहाँ पे रहनुमाई, गांधी जी की रहनुमाई चलेगा, कयादत भी चलेगा, यहाँ भी कयादत है, यहाँ भी सब चलेगा। भारत में, भारत, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान यहाँ तक है, ये कोई दिक्कत नहीं। को आज़ादी मिली, अब यहाँ पे खुद मुख्तार हुआ, तो ये तो आपको नहीं, स्वतंत्र हुआ तो आज़ादी मिली, है ना, आज़ादी मिली, है ना, यहाँ स्वतंत्र हुआ। गांधी जी की क़यादत में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। तो स्वतंत्र का आज़ाद होता है ना, स्वतंत्रता रहता तब जाके आज़ादी आ जाता वहाँ पे। तो यहाँ पे ये आपका स्वतंत्रता आज़ाद हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं कि अहमद को उच्च न्यायालय से न्याय मिला। तो अहमद को उच्च न्यायालय से न्याय मिला, तो अहमद को, अब यहाँ पे सबसे पहले सवाल ये आता उच्च न्यायालय, है ना। तो उच्च न्यायालय को उर्दू में क्या कहा जाता है। दूसरा आपका सवाल ये आ रहा है कि न्याय, तो अहमद, तो इसमें तो मिला उला तो ही गया, इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं। तो एक उच्च न्यायालय हो गया और दूसरा आपका हो गया जाके उच्च न्यायालय और न्याय, ये दोनों का। तो यहाँ भी अहमद है, यहाँ भी अहमद है, लेकिन बात आ रहा है कि उच्च न्यायालय का। तो उच्च न्यायालय का आपका क्या हो जाएगा, अदालतें। अब यहाँ पे अहमद को अदालत आलिया से इंसाफ मिला। तो न्याय का मतलब होता है इंसाफ, इंसाफ, है ना।
तो हाई कोर्ट, अहमद को सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो ये हो गया अदालत आजमा हो गया जाके सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों एक ही चीज हो गया है ना। और यहाँ पे अदालत आलिया, आला मतलब उच्च। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, अदालत आलिया है ना, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है हाई कोर्ट, है ना। चलिए चलिए 60 नंबर का अब यहाँ से हिंदी शुरू हो रहा है ना, 60 नंबर का। अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन है, आजकल नारी शिक्षा, अब ये नारी शिक्षा को क्या कहा जाता है, तो तालीम नस्वा, क्या कहा जाता है, तालीम नस्वा, ठीक है। दूसरा विशेष, विशेष का मतलब खुसूसी, है ना, खुसूसी। बल का मतलब जोर। तो अब देखिए आजकल तालीम नस्वा, आजकल तालीम नस्वा, तो ये औरतों की तालीम नहीं, तालीम नस्वा, ठीक है। यहाँ पे चलिए आगे देखिए, खुसूसी, तालीम नस्वा खुसूसी, है ना, खुसूसी। चलिए ठीक है। बल का मतलब जोर, जोर दिया जा रहा यहाँ पे, तो तवज्जो दी जा रही है, तवज्जो नहीं जोर, जोर दिया जा रहा। ऑप्शन नंबर एक आपका सही जवाब हो जाता। तो ये टोटल आपका 60 क्वेश्चन था अभी, ठीक है। चलिए अब हम लोग चल देते हैं यहाँ पे से उर्दू शब्दावली से हिंदी शब्दावली, मंदरजा झेल। उर्दू इस्तिलाहात के मकाबिल सही हिंदी इस्तिलाहात पर निशानदी लगाई, यानी उर्दू दिया गया लफ्ज और उर्दू को देखते हुए आपको हिंदी का जवाब, सही जवाब सेलेक्ट करना। तो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ यहाँ पे माविन, इसका मतलब होता है सहायक। सहायक आप ढूंढिए कहाँ है, हिंदी पूछा जा रहा तो हिंदी लिखेंगे, इंग्लिश रहता तब इंग्लिश लिख देते हैं। माविन है तो सहायक लिखे, सहायक इसमें लगा दिए, बस खेल खत्म। उसके बाद देखिए जाब्ता नामा, तो जाब्ता नामा का मतलब क्या हो जाता है, तो जाब्ता नामा किसको कहा जाता है, तो ये आपका जाब्ता नामा एक तरीका से नियमावली, जाब्ता नामा किसको कहा जाता है, नियमावली को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। आगे चलिए वजारत, है ना, तो वजारत किसको कहा जाता है, वजारत कहा जाता है आपका मंत्रालय को, किसको कहा जाता है, मंत्रालय को, किसको, मंत्रालय को। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। उसके बाद 64 का देखिए कि जर्ब मुखालिफ, तो जर्ब मुखालिफ किसको कहा जाता है, जर्ब मुखालिफ का मतलब होता है विपरीत दल, कौन सा होता है, विपरीत दल। ऑप्शन नंबर आपका बी आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए 64 के बाद, अब तो खाली ये है ना, जल्दी हो जाएगा। सदर मकाम, सदर मकाम किसको कहा जाता है, सदर मकाम कहा जाता है मुख्यालय को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, मुख्यालय को कहा जाता है, किसको, मुख्यालय को। अदालत आजमा, तो अदालत आजमा जो कहा जाता है वो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है ना, सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है अदालत आजमा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद तबादला, तबादला कहा जाता है स्थानांतरण को, किसको कहा जाता है, स्थानांतरण को, हिंदी में उसको स्थानांतरण कहा जाता है। तबादला को क्या कहा जाता है, स्थानांतरण कहा जाता है। उसके बाद मुलतवी, तो मुलतवी कहा जाता है स्थगित करना, क्या कर देना, स्थगित कर देना। मुलतवी को हिंदी में क्या कहते हैं, स्थगित करना। चलिए आगे मुतरजिम, मुतरजिम का मतलब क्या का मतलब हुआ, संशोधन, क्या हो गया, संशोधन। मुतरजिम को हिंदी में क्या कहते हैं, संशोधन, है ना। उसके बाद हसूल याबी, हसूल याबी को क्या कहा जाता है, हसूल याबी को कहा जाता है उपलब्धि, क्या कहा जाता है, उपलब्धि, क्या कहा जाता है, उपलब्धि। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं 71 नंबर पे क्या कह रहा है, 30 सवाल रह गया, जल्दी से निपट जाएगा क्योंकि सिर्फ यहाँ पे वर्ड मीनिंग है ना। पेशगी, पेशगी किस क्या कहा जाता है, अर्गिम, पेशगी को क्या कहा जाता है, अर्गिम कहा जाता है, ठीक है। चलिए माली साल, तो माली साल कहा जाता है वित्तीय वर्ष को, क्या किसको कहा जाता है, वित्तीय वर्ष को माली साल कहा जाता है, वित्तीय वर्ष। उसके बाद देखिए है ना, तादीबी कार्रवाई, कार्रवाई, है ना, कार्रवाई, है ना, तादीबी कार्रवाई किसको कहा जाता है, तो ये आता है तादीबी, तादीबी
तादीबी कहा जाता है अनुशासनिक को, ठीक है। और कार्रवाई का कार्रवाई यही हो गया। तो ऑप्शन नंबर एक आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे है कि मुंसलिका। मुंसलिका किसको कहा जाता है? तो अनुलग्नक को कहा जाता है ना, अनुलग्नक को कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है सनद। तो सनद किसको कहा जाता है? तो सनद कहा जाता है प्रमाण पत्र को। किसको कहा जाता है? प्रमाण पत्र को सनद कहा जाता है। किसको? प्रमाण पत्र को सनद कहा जाता है। चलिए अब यहाँ से आ रहा है हिंदी से उर्दू का, ज्यादा नहीं रहा, 25 को क्वेश्चन रह गया, 75 हम लोग पार कर गए हैं, यहाँ पे ज्यादा समय नहीं रहेगा। ऊर्जा विभाग। तो ऊर्जा विभाग कहा जाता है, देखिए विभाग के लिए आपको याद रखना कि जहाँ विभाग रहेगा आपको वहाँ पे ढूंढना है महकमा। क्या ढूंढना? महकमा। तो महकमा तो यहाँ है, बाकी में यहाँ भी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, चलिए आता है महकमा आ गया, है ना। बिजली, तो ऊर्जा है यहाँ पे तवानाई। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए आपका है निदेश, है ना। तो निर्देश मतलब एक तरीका से हिदायत। क्या हो जाएगा? हिदायत। ऑप्शन नंबर एक आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए हिदायत हो गया, आदेश का क्या बन गया? हिदायत। शस्त्र सत्य का ये आपका साल होगा। क्या हो जाएगा? साल। फिर देखिए यहाँ पे सहायक आ गया, तो सहायक को कहा गया क्या? माविन कहा गया। सहायक को क्या कहा गया? माविन कहा गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अच्छा यहाँ पे एक आदेश छूट गया, है ना। आदेश, आदेश का आपका ये नहीं होगा, आदेश का आपका हुक्म होगा। क्या हो जाएगा? है ना। निर्देश का था, यहाँ पे हिदायत। आदेश का आपका बनेगा हुक्म बनेगा, ठीक है। चलिए हम लोग 80 तक पहुंच गए। अब मात्र हम लोगों के पास 20 सवाल बचा है, ये तो सट से नहीं निकल जाएगा। मान्यता प्राप्त यानी कि मंजूर शुदा, मंजूर शुदा सहायता, मान्यता प्राप्त को क्या कहेंगे? है ना, मंजूर, मंजूर शुदा, मंजूर शुदा, सहायता प्राप्त, मंजूर शुदा। उसके बाद कुलपति। तो कुलपति को क्या कहा जाता है? सैकुल जामिया। क्या कहा जाता है? सैकुल जामिया। कुलपति सैकुल जामिया, कुलपति सैकुल जामिया। नियुक्ति को क्या कहा जाता है? नियुक्ति को क्या कहा जाता है? 83। नियुक्ति को नौकरी, बहाली, तकरीरी, क्या? 83 का नियुक्ति, तो नियुक्ति को कहा जाता है तकरीरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद शपथ पत्र। तो शपथ पत्र को कहा जाता है हलफनामा। क्या कहा जाता है? हलफनामा। क्या? हलफनामा। उसके बाद विधानसभा, विधानसभा भी है ना। तो विधानसभा को क्या कहा जाता है? मजलिस कानून या कानून साज असेंबली या कानून साजिया, क्या कहा जाता है? तो विधानसभा को कहा जाता है कानून साज असेंबली। क्या कहा जाता है? कानून साज असेंबली। 85 का आपका ये हो गया। मात्र 15 क्वेश्चन बचा हुआ। मानदेय, मानदेय का क्या कहा जाता है? नजराना या आपका इनाम या एजाजिया, या इनमें से कोई नहीं। 86 का तो ये एजाजिया होता है। मानदेय मतलब एजाजिया, है ना, एजाजिया, है ना, एजाजिया मानदेय का हो जाएगा। उच्च वर्गीय लिपिक। तो उच्च वर्गीय लिपिक का मतलब हो जाएगा उच्च वर्गीय यानी आला दर्जा। तो आला दर्जा तो यहाँ भी है, आला दर्जा यहाँ भी है, ये तो नहीं होगा। उच्च वर्गीय। अब यहाँ पे लिपिक, माविन, तो माविन सहायक होता है, ये तो नहीं होगा। ये कलर का आप ले सकते हैं, जब नहीं है आपका वहाँ पे उर्दू तो आप इंग्लिश का वर्ड ले सकते हैं। उच्च वर्गीय लिपिक आपका यहाँ पे आला दर्जा क्लर्क। लिपिक वही को कहा जाता है, क्लर्क को कहा जाता है, ठीक है। और ये महरिर जो होता है वो संपादक होता है, एडिटर जिसको बोला जाता है। चलिए उसके बाद संबंधित। तो संबंधित का अंग्रेजी क्या हो जाता है? मुताल्लिका। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 89 का सेवानिवृत्त। सेवानिवृत्त क्या है? तो सेवानिवृत्त का आपका ये हो जाएगा, सेवानिवृत्त का, तो सेवानिवृत्त का हो जाएगा सबक, सबक दोष। क्या बन जाएगा? सबक दोष बन जाएगा, सबक दोष बन जाएगा, है। फिर उसके बाद निलंबित, माताल,
है ना, माताल हो जाएगा निलंबित का, निलंबित माताल। 90 हो गया। अब यहाँ से आप लोगों का 10 क्वेश्चन बचा हुआ है, जो आपका जीके का क्वेश्चन है 10 नंबर का। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर नहीं लगेगा, 5 मिनट और आई थिंक जीके का क्वेश्चन से होवे करेगा। चलिए, पूछ रहा है जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो जीएसटी का होता है गुड, तो गुड तो सभी में है, एंड तो लगा हुआ रहबे करेगा। एस का मतलब हो गया सर्विसेज, तो यहाँ सर्विस है, यहाँ सर्विसेज है, तो ये भी चलेगा, यहाँ सर्विस ही नहीं होगा, यहाँ सर्विसेज है। टी का मतलब होता है टैक्स, है ना, तो ये आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ टैक्सेज है, तो ये तो नहीं होगा, ये होगा गुड एंड सर्विसेज टैक्स, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कश्मीर से जिस दफ़ा को ख़त्म किया गया, यानी धारा को ख़त्म किया गया, वो कौन सा है, तो कश्मीर से जो धारा ख़त्म किया गया वो 370 है। क्या 370 है, 370 को हटा दिया गया कश्मीर से। चलिए आगे देखिए, किस तारीख को यौम बिहार मनाया जाता है, तो बिहार जो यौम बिहार मनाया जाता है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। किस तारीख को यौम बिहार मनाया जाता है, तो 22 मार्च को यौम बिहार मनाया जाता है। उसके बाद बिहार का सरकारी खेल कौन सा है, तो बिहार का सरकारी खेल जो है आपका हो जाएगा कबड्डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कबड्डी हो जाएगा, बिहार का सरकारी खेल कबड्डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 94 हो गया, जाके 95 का देख लेते हैं कि बिहार में कमिश्नरों की तादाद कितना है, यानी कमिश्नरियों मतलब कि प्रखंडों की, सॉरी परमंडल होगा, परमंडलों की यहाँ पे संख्या पूछा, तो परमंडल टोटल 9 गो ही है। बिहार के अंदर कितने परमंडल आ जाते हैं, 9 गो परमंडल आ जाता है। ठीक है, चलिए, हिंदुस्तान में रियासतों की तादाद कितनी है, तो रियासतों की तादाद जो आपका 28 है। कितना है, 28 है, 28 रियासत है, यानी रियासत कहा जाता है राज्य को। तो बिहार के अंदर भारत के अंदर 28 गो राज्य है। यौम ख्वातीन किस तारीख को मनाया जाता है, तो यौम ख्वातीन जो मनाया जाता है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। कितने को, 8 मार्च को मनाया जाता है, 8 मार्च को। उसके बाद मौलाना आज़ाद को बाद अज, है ना, वर्ग कौन सा अवार्ड दिया गया था, मतलब मरने के बाद जो मौलाना आज़ाद को कौन सा अवार्ड दिया गया था, तो मरने के बाद जो है भारत रत्न से नवाजा गया था मौलाना आज़ाद को, और ये 1992 में मिला था। कितने में मिला था, 1992 में दिया गया था। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। इजराइल की राजधानी कहाँ है, तो इजराइल की राजधानी क्या है, यरूशलेम है। कहाँ, यरूशलेम, कहाँ है, यरूशलेम है। उसके बाद जाके पेरिस की करेंसी कौन सी है, तो पेरिस की करेंसी कौन सा हो जाएगा, यूरो। कौन सा, यूरो। ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। तो टोटल ये 100 क्वेश्चन था जो आपको पीटी एग्जाम के अकॉर्डिंग लेके आया गया था, जिसमें से आपका वाइस जमा था, जीद अजदाद था, जेंस था, यानी कि ये आपका था 15 नंबर का, ये आपका 10 नंबर का, ये 15 नंबर का था। उसके बाद तर्जमा था 10 नंबर, 10 नंबर का, है ना। फिर उसके बाद जाके आपका वर्ड मीनिंग आ गया, 15 दूना 30, 30 नंबर इधर हो गया, 10 नंबर ये हो गया, तो 30 10 40 नंबर इधर हुआ, 40 60, 60 40 100, टोटल 100 नंबर का आया। इसी तरीक़ा से आप अगले मतलब कि क्लास के लिए तैयार रहिएगा। और आपका कितना स्क्वायर हुआ है, टोटल नंबर आया है, आपने कितना तैयारी किया था, आपको कितना नंबर आया है, तो आप अपना टोटल जो है वो नंबर काउंटिंग करके आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं कि हाँ सर मेरा इतना आया है। और अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, क्लास का पीडीएफ चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर में व्हाट्सएप चैनल ग्रुप का जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देंगे। ठीक है, वहाँ से आप उससे जुड़ जाइएगा, वहीं से आप प्राप्त कर लीजिएगा, क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। अभी यहाँ पे से फिर से आप बाद में इसका रिपीट कर सकते हैं, यानी कि जब एक बार क्लास देख लीजिएगा फिर उसके बाद जाके आप उसको फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो अगर चाहिए पीडीएफ तो उससे कनेक्ट हो जाना है, और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, इसको आगे अपने जो कॉन्टैक्ट वाले में फैलाएं, जो भी हो सके। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में।